गैलेक्सी कोचिंग सेंटर में आए हुए उन तमाम छात्र और छात्राओं को जो गैलेक्सी कोचिंग सेंटर से अच्छे मार्क्स से पास होकर के अपनी कामयाबी का परचम लहराया है अपने गांव घर में, समाज में और प्रखंड स्तर पर। उन तमाम यहाँ पर उपस्थित आपके सामने छात्र छात्राओं का मैं अपने गैलेक्सी कोचिंग सेंटर के प्रांगण में एक बार पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन और इनका स्वागत करता हूँ। और इस मंच के माध्यम से और इस पूरे गैलेक्सी परिवार के माध्यम से उन माता पिता को भी मैं इस गैलेक्सी कोचिंग सेंटर के प्रांगण से यहीं से मैं चरण स्पर्श करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से हम लोगों पर भरोसा जताया था उस पर हम लोगों ने खरे उतरने का काम किया है और उसमें इन विद्यार्थियों का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला। इसके लिए एक बार फिर से इन विद्यार्थियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद और थैंक यू बोलता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो विद्यार्थी, ये सारे विद्यार्थी आज गैलेक्सी कोचिंग सेंटर में सिर ऊंचा करके जिस प्रकार से यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे कहीं 4 गुना सिर और हम लोगों का छाती चौड़ा हुआ है इन लोगों को देख करके। आप इसकी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि जब विद्यार्थी सफल होते हैं और वो भी ढंग से सफल होते हैं तो कहीं लगता है कि उनके माता पिता के बाद इनके गुरुजी का सीना चौड़ा होता है। इसके लिए इन विद्यार्थियों को एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूं। सारी बातें अभी नीरज सर, ओम प्रकाश सर आप सभी के सामने किस तरीके से पढ़ाई चलती है, आगे कैसे चलेगी, तमाम कमियों को इन्होंने अपने माध्यम से उजागर भी किए। सच्चाई ये है कि दुनिया में सारे लोग अपनी सफलता की बातों को रखते हैं, अपनी अच्छाइयों को बातों को रखते हैं, लेकिन गैलेक्सी शिक्षण संस्थान आप सभी के सामने अपनी कमियों को भी बता रहा है कि पिछले साल क्या कारण रहा कि इस साल बिहार में 1 नंबर के बच्चे हमारे पास से नहीं निकले। जो 1 नंबर पर आया है कोई भी बच्चा, तो हमें उम्मीद थी, आशा और विश्वास थी कि यहाँ के बच्चे वहाँ 1 नंबर पर आएंगे। यहाँ तो लोग 300 350 मार्क्स को इस तरीके से पेश कर रहा है या दूसरे जिले के मार्क्स को भी लेकर के जय हिंद जय भारत करके अपने आप को ये कर रहे हैं। लेकिन गैलेक्सी कोचिंग शिक्षण संस्थान आपके सामने यह सहज स्वीकार करता है कि आने वाले समय में 400 450 से बात बनने वाली नहीं है। यहाँ के शिक्षण संस्थान का नज़र है वहाँ 1 नंबर के सीढ़ी पर। वहाँ 1 नंबर के सीढ़ी पर जब तक से हम लोग बैठ नहीं जाएंगे, चैन से हम लोग सोने वाले नहीं है, चाहे हम लोग का जीवन दांव पर क्यों न लग जाए। इस बात को ख्याल रखिए आप सभी। अब की बार 2025 में हम लोग संकल्पित है और संकल्प के साथ इस बार नए टाइम टेबल के साथ, जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब पहले जिस सिस्टम से चलता था उसमें आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और टीचर की संख्या भी इस बार बढ़ रही है। यानी कमोबेश जो अगले साल की चीज़ें थी उसमें हम लोग परिवर्तन करने जा रहे हैं और एक नए तौर तरीके के साथ एक नई उड़ान के लिए गैलेक्सी परिवार एकदम पूरे तहे दिल से आपके स्वागत में, आपकी सेवा में तत्पर है। अब एक बात जान लीजिए विद्यार्थी, जो यहाँ पर आज सफल होकर के विद्यार्थी पहुँचे हैं 11th 12th वाले और 10th वाले बच्चे जो आपके सामने समक्ष हैं, जो किसी कारणवश बचे, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी नहीं पहुँच पाए हैं, कुछ रास्ते में है, कुछ ट्रेन में है, या कोई जब रिजल्ट आता है तो कोई घूमने इधर उधर चला ही जाता है। लेकिन उतना हम लोगों के पास समय है नहीं कि वेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि 10 दिन 5 दिन घूमेगा अपना तो हम लोग इंतजार कर नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे, कोई बनारस गया है, कोई मनाली, कोई कलकत्ता इधर उधर घूम रहा है, तो अब उसको इतना हम लोग के पास समय नहीं है कि वेट कर सकते हैं। लेकिन उनका भी जब वे आएंगे तो हम लोग उनका स्वागत करने का काम करेंगे। आज ये लोग स्वागत के पात्र हैं, इसलिए इनको बुलाया गया है। चूंकि इन्होंने हम लोगों के विश्वास को और दिल और दिमाग को इन्होंने जीता है, इसलिए हम लोग का भी फर्ज बनता है कि इनके प्रति अपना प्यार दर्शाएं। अब अगली बात, कुछ हम लोग बात को समझेंगे, जैसे कि हम 2-4 पॉइंट बोलेंगे और उसके बाद इन लोगों को भाई हम लोग मिठाई उठाई खिला करके अपना मान सम्मान इसको देंगे। जैसे खुशी का माहौल है तो ये सारा परिवार ना है, तो परिवार के माध्यम से हम लोग अपना खुशी मनाएंगे। जो सुन रहे हैं यहाँ पर जो 12th पास किए हैं बच्चे, तो 12th जो पास किए हैं तो अब उनका आगे का प्लानिंग क्या है। जब यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ मिठाई खाने और खिलाने तक बातें सीमित नहीं होनी चाहिए। आप यदि 12th में आए हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए विद्यार्थी,
अगर आप 12th में आए हैं तो यहाँ पर कुछ सोच समझ करके अब अगला कदम उठाना है। समस्याएं ये है कि बच्चे जब 12th क्रॉस करते हैं, अर्थात कमोवेश जब वो 18-19 वर्ष के हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि समय इतना ज़्यादा है हमारे पास, इतना समय ज़्यादा है कि ये समय और आने वाला है ही नहीं, समाप्त होने वाला है ही नहीं। और उनका ही ये दोष नहीं है। हम लोग भी जब 11-12 क्रॉस किए थे तो हम लोगों को भी लगता था अभी तो हम 18 वर्ष के हुए हैं, नौकरी तो होगी 35 वर्ष तक, 40 वर्ष तक, फिर 21 वर्ष तक पहला आदमी सोचता है कि 21 वर्ष के बाद फिर हम ग्रेजुएशन कर जाएंगे, उसके बाद बहुत सारे फॉर्म मिलेंगे। यानी हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि समय का अभाव है कि ज़्यादा है। यानी आप 12th जब पास करते हैं तो आपको लगता है कि हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। लेकिन एक बात जान लीजिए, जहां ऑप्शन ज़्यादा हो गया वहां पर समस्या बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया। ऑप्शन ज़्यादा मिलना अर्थात समस्या का ज़्यादा होना। जैसे बहुविकल्पिक प्रश्न में आप देखते होंगे 11th में 12th में कि बहुविकल्पिक प्रश्नों में यदि 4 ऑप्शन रहे और वहां पर 2 ऑप्शन कर दिया जाए, समस्याएं कम हो जाएगी। लेकिन वही 5 ऑप्शन के जगह पर 6 ऑप्शन कर दिया जाए तो अब समझिए कि समस्याएं आपका और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ऑप्शन आपके पास ज़्यादा हो गया। तो अब उसमें से चुनने में आपको परेशानी, प्रोबेबिलिटी का नियम लगाइएगा तो समस्याएं ज्यादा हो जाएगा। तो 18 वर्ष की जब अवस्था में आप लगभग पहुंचे हो तो वहां से आपको लगता है कि अभी तो बहुत सारा समय है, यानी ऑप्शन ही ऑप्शन है। लेकिन समझिएगा यही ऑप्शन, यही विकल्प आपको लगेगा बाद में कि बेहद खतरनाक हो गया। जैसे कि हम लोग जिस अवस्था में पहुंचे हैं, इस बात को हम लोग भली भांति समझ बंद न कर दी, इतना कर दी नहीं है। तो अब समझिए जिस अवस्था में हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आपका समय बदलेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, तो एक बात जान लीजिए, जो कठिनाई है, जो परेशानियां है, जो कठिनाई रूपी परेशानी रूपी वृक्ष है, इसमें से डालियां निकलना शुरू हो जाएगा। आपके सामने हम खड़े हैं, आप हमारी अंतरात्मा की बात क्या समझते हैं कि हमारे ऊपर क्या परेशानी चल रही है। लेकिन एक बात जान लीजिए, जैसे आपका 25 वर्ष की अवस्था क्रॉस करेगा, आपके माता पिता, आपके गार्जियन, दादा दादी, भाई बहन, सारी की उम्मीदें आपसे माने इतना चरम सीमा पर चले जाएगी कि एक एक दिन आपका बीतता हुआ समय आपके माता पिता के चिंता की लकीरें को बढ़ाएगा। क्योंकि अभी तक से मेरा बेटा सक्सेस क्यों नहीं हुआ, अभी तक से मेरा बेटा नौकरी क्यों नहीं लिया। इसलिए मेरे मित्र, इसलिए मेरे भाई, इस बात को समझना कि अब तुम्हारे पास ऑप्शन को सीमित कर देना है और प्रयास करना है कि 12th यदि हम पास किए हैं तो तुरंत 1-2 साल के अंदर नौकरी कहीं पर पकड़ लेना है। पूरा मन ईमानदारी के साथ इस बात को समझिए कि इसको हम लोग भोग रहे हैं, इसलिए हम समझ रहे हैं। जो जिस चीज़ को प्रैक्टिकली तौर पर हम लोग महसूस कर रहे हैं, आप लोग को भी करना चाहिए। और ज़्यादा आपको समय लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत परिणाम को दे देना है, पढ़ाई को और रफ्तार दे देना। अभी आप सोच रहे हो कि 12th मेरा निकल गया, सारा काम हो गया, नहीं हुआ है। अभी असली उड़ान जो आपका अभी बाकी है, इस बात को समझिएगा। अब रही 10th क्लास की बात, कुछ विद्यार्थियों का मानना है कि मेरा मार्क्स कमोबेश जितना होना चाहिए उससे कम है। उसकी उम्मीद, किसकी ख्वाहिश नहीं है भाई कि मेरा 450 हो जाए, 550 है, लेकिन कमोबेश 10, 20, 50 अगर नंबर कम है और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ है, तो उसके लिए यही हम संदेश देंगे कि एक और चांस दरवाजा खोल करके आपका इंतजार कर रही है और उसका नाम है 12th क्लास। अगर है आप में हिम्मत, अगर आपने कोई मिस्टेक किया है 10th क्लास के समय में, साल भर में, तो आइए एक बार मिल करके पुनः 2025 में उड़ान भरी जाए और पुनः अपने आप को स्थापित किया जाए कि हमें ताकत थी, किसी कारणवश, शादी के कारणवश, ब्याह के कारणवश, बीमारी के कारणवश या एनी अदर किसी भी समस्या के कारण मैं उस ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सका। मैं 12th में पुनः लौटूंगा और पूरी जोश और जुनून के साथ, जिस ख्वाहिश के साथ गैलेक्सी शिक्षा संस्थान से हम जुड़े थे, उस सपना को साकार करेंगे और उस सपना को साकार करके अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और साथ में अपना भी नाम रोशन करेंगे और पूरी बुलंदी के साथ गैलेक्सी शिक्षा संस्थान का झंडा को ऊपर करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गैलेक्सी।